बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा पिछला वीडियो चूँकि आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा आज ही मैं एक ही बार बैठ के थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए बना लूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। और मैं लंबे वीडियोस जैसे कि नहीं बनाना चाहती कि आप लोगों के लिए देखने में मुश्किल होगी, तो इतना टाइम नहीं होगा। इस वजह से मैंने कहा कि मैं एक और वीडियो बना लूँ। और इस वीडियो को मैं पार्ट 2 बोलूँगी हेयर केयर के अंदर कि आपको हेयर केयर के लिए और क्या करना है। उसमें तो मैंने आपको सिर्फ शैम्पूज़ का और कंडीशनर और मास्क का तरीका बताया, वॉशिंग का तरीका बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मेरा आज का अभी का जो मतलब टॉपिक है आपको बताने का कि बालों के लिए हम लोग बहुत से लोग हैं, मतलब ऑयलिंग कैसी है, ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जो मतलब हम मेहंदी लगाएं, या सॉरी मेरा पैर लग गया, मतलब बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो मेहंदी भी लगाती हैं और जो बहुत सी हैं जो कलर लगाती हैं, उन सब के लिए कि ऐसा क्या होना चाहिए। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बैठ जाऊं सही से जी। तो मेरा उन फ्रेंड्स के लिए ये है जो चाहती हैं कि वो मेहंदी भी लगाएं और उनके बाल ठीक हो जाए। क्या मेहंदी से बाल ठीक होते हैं या क्या क्या कहते हैं उसको, या हम कलर ही करवाएं। मोस्टली तो आजकल सबको कलर का ही शौक़ चढ़ा हुआ है कि सब कलर ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात, जो बहनें मेहंदी लगाती हैं या मेहंदी लगा चुकी हैं वो अपने बालों में कलर कराने को अगले 4 से 5 साल तक के लिए भूल जाएं। भूल जाएं क्यों? उनका भी दिल है, ज़ाहिरी बात है। अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए उन्होंने मेहंदी का काम तो कर लिया, मेहंदी तो लगा ली। बड़े बूढ़े सब यही कहते हैं कि जी मेहंदी लगाओ तो बाल अच्छे होते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उस ज़माने में पुराने टाइम के ऊपर जब लोग मेहंदी लगाते थे अपने बालों में तो वो मेहंदियाँ बड़ी प्योर और ख़ालिस मेहंदियाँ होती थी, ठीक है। क्योंकि मेहंदी जो है एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, अल्लाह मियाँ की तरफ से बनाई हुई एक कुदरती एक रंग है जो कि हमें पीस के बनाने से हाथों पे रंग आता है, हमारे बालों पे रंग आता है। तो जो कोटिंग इस मेहंदी की हमारे बालों के ऊपर हो जाती है वो हमारे कॉर्टेक्स में जाके, हमारे क्यूटिकल को काट के हमारे कॉर्टेक्स में जाके इतनी को पक्की बैठती है कि उसको हिलाना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब तो जैसे कि न्यू थ्योरी आ रही है कि आप मेहंदी वाले बालों के ऊपर हम लोग कट डाउन भी करते हैं, हम लोग हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो कौन करता है? वो एक्सपर्ट कर सकता है। घर में किसी को नहीं पता कि हमने इसके ऊपर क्या लगाना है। अब मेहंदी वाली बाल की बच्ची है और वो बाज़ार जाती है, मेरी बहन, और बाज़ार जाके आदमी को बस ये कहती है, देखिए आदमियों को कुछ नहीं पता होता, वो सेल्समैन है, उन्होंने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपना सामान बेचना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जी मैंने कहना है, मैंने शेड कार्ड क्योने का देखा, एगोरा का देखा, फिलहाल ब्रांड्स के मैंने कलर देखे, मैंने कहा जी मैंने एक कराना है, एक कराना है। तो फिर वो आपको क्या करेगा? वो आपको कहेगा बाजी मुझे पता है इस वॉल्यूम के साथ आपने 20 वॉल्यूम के साथ ये कलर लगाना है तो ये बालों में आ जाएगा, आपने 30 के साथ ये लगाना है, 40 के साथ ये, आप पहले कट डाउन करें और 40 के साथ, ये सबको पता है, ये उन लोगों को भी पता है, 40 के साथ आप कट डाउन करें और उसके बाद आप ये वाला कलर लगा दें। लेकिन पूरा प्रोसीजर वो नहीं जानते, ठीक है। वो एक एक्सपर्ट ही जानता है जिसको बालों के बारे में हाउ नाउ पता है सब। तो हम क्या करते हैं, हम वो कलर ले आते हैं हम वो कलर ले आते हैं और वो कलर हम अपने बालों में लगाते हैं। और जब हम अपने बालों में लगाते हैं तो देखा होगा आपने कि वो पैचेस पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको ये नहीं बताया कि आपने बालों में मेहंदी लगाए हुए कितनी देर हो गई है। मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, ये बात यहीं से शुरू करूँगी आदमी दुकानदार की बात से। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेहंदी लगे हुए बालों पे हम कब वर्क कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। देखें, अगर आपके बाल मेहंदी वाले हैं और आप सलून पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि अपने बालों पर से मेहंदी वाले कलर को पहले उतारना है। अब उसको उतारने के लिए क्या करना है आपने, देखें आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो आपने कुछ नहीं करना, आप बाज़ार से अपने लिए एक क्लैरिफाइंग शैम्पू ले आइए। क्लैरिफाइंग शैम्पू वो शैम्पू होता है जो कि आपके बालों में से हर तरह के कलर को, आपके कॉर्टेक्स तक वो काम करता है, क्यूटिकल्स को खोल के आपके कॉर्टेक्स तक की गंदगी, मैल, आपके बालों की, आपकी जड़ों की, वो निकालता है, ठीक है। आप एक क्लैरिफाइंग शैम्पू ले आए और उस शैम्पू को महीने में 2 दफ़ा, डेली नहीं क्योंकि वो बहुत ड्राई होता है, ठीक है, डेली आपने उसे यूज़ नहीं करना, आपने उससे अपने बालों को मतलब शैम्पू करना है, वॉश करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कंडीशनर ज़रूर लगाना है या सीरम ज़रूर लगाइएगा क्योंकि वो बहुत ड्राई करता है, ये फिर से बोल रही हूँ मैं।
आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लाइए और 2 से 4 महीने क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ अपने बालों को धोइए। अगर आप क्लैरिफाइंग शैम्पू या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, प्योरीफाइंग शैम्पू भी उसे कहते हैं, आप वो शैम्पू अगर नहीं ले सकते, अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप अपने कोई भी जो रेगुलर आप शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, उसका पीएच लेवल एल्कलाइन की तरफ ना हो, एसिडिक हो, 7 के नीचे हो या 7 तक हो, आपने वो लेना है शैम्पू। और उस जैसे कि ये लाइफ बॉय में है, ये सोडियम लॉरेट से बना हुआ है, मतलब इसमें सोडियम लॉरेट यूज़ हुआ है। आप जिसके ऊपर लॉरेट लिखा हुआ है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने वो शैम्पू लेने हैं, जैसे ब्राउन गोल्डन वाला आता है इनका, ग्रीन वाला भी अच्छा है लाइफ बॉय का। आपने जो शैम्पू लिया उस शैम्पू के अंदर, जैसे आप नहाने लगे हैं और आपने शैम्पू को प्याली में डाला है, आपने उसके साथ उसके अंदर थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा डालना है, 1 छोटी चमची चाय, जो एक ग्रीन टी की चम्मच आता है, 1 चाय का चम्मच आता है, बिल्कुल छोटा सा, आपने वो हाफ सा उसके अंदर डालना है और उसे घोल के अपने बालों पे लगाना है। आप देखेंगी कि आपके बालों में से वो कलर बाकायदा मेहंदी का निकल रहा है, ठीक है। तो आपने मेहंदी का कलर अपने बालों से 4-5 महीने कर करके निकालना है। और फिर उसके बाद अगर आपने कोई कलर उसके ऊपर लगाना है, घर में हैं आप और आपको किसी चीज़ का नहीं पता, तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आप कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर सकती हैं अपने बालों के ऊपर, ठीक है, अगर मेहंदी के रूखापन से भी बचना है तो। फिर आपने उसके ऊपर महागनी शेड यूज़ करने हैं, बरगंडी कलर जितने भी हैं आप उनमें से कोई कलर यूज़ कर सकती हैं। आप कॉपर शेड में जा सकती हैं। अगर आप कॉपर शेड में भी जाती हैं तो भी पैचेस पड़ने का डर है, क्योंकि कॉपर जब आप अपने बालों में ये कलर लगाएंगी, और कलर लगाने का तरीका क्या है, अगर आप घर पे मेहंदी वाले बालों पे लगा रही हैं, देखें, सबसे पहले तो कहूँगी कि आप प्लीज़ किसी ब्यूटिशियन के पास जाएं, उससे मशवरा लेके फिर आप अपने बालों पे कोई काम करवाएं, उन्हीं की ज़ेरे निगरानी, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आपने अपने बालों के ऊपर सिंगल शेड की एप्लीकेशन करवानी है, 2-2 टोन में कभी मत जाइएगा। हर वो लड़की जो मेहंदी लगाती है तो प्लीज़ अवॉइड करे खुद से काम करना, सलून के ऊपर जाए, सलून्स पे किसी ब्यूटिशियन के ज़रिए निगरानी काम करवाए, या फिर अगर आपको नॉलेज है थोड़ी सी बालों की, ये वीडियोस देख देख के बड़ी नॉलेज आ जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने 20 वॉल्यूम यूज़ करना है, कभी भी 30 वॉल्यूम आपने यूज़ नहीं करना। 20 वॉल्यूम के साथ आपने अपने बालों का जो नेचुरल शेड्स की सीरीज़ है, यानी कि 3 तो ब्लैक में आता है, 5 और 6 और 7 लेवल तक अगर आप बालों को ले जाना चाहती हैं तो आपने 20 वॉल्यूम के साथ कलर लगाना है। और उसका भी तरीका यही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रूट्स के अंदर आपने एंड में आना है, पहले आपने लेंथ पे लगाना है। और मेहंदी के बालों में आपने पहले ऐसे क्यों करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बालों में कितनी अनवांटेड पिगमेंट्स और आने वाली हैं, क्योंकि हम नेचुरली, हम लोग देसी लोग हैं, हम लोगों के अंदर ज़्यादातर, हम लोगों के अंदर ये ऑरेंज और रेड टोन्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने कलर को पहले 20 वॉल्यूम के साथ भी भले आप कलर करिए, आपने पीछे से कलर लगाना शुरू करना है या लगवाना शुरू करना है, जिससे भी आप यहाँ तक आएंगी और इतनी इतनी जड़ों को छोड़ेंगी, यहाँ तक आके, ठीक है, इतनी जड़ों को छोड़ेंगी। और फिर जब यहाँ से अप्लाई करेंगी तो ये चीज़ आपने अप्लाई की और इतनी इतनी आपने जड़ें छोड़ी, मेहंदी वाले बालों को भी, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद आपने वो कलर जो आपका नीचे लगा हुआ है, आपने वो कलर वही 20 वॉल्यूम वाला भीगा हुआ आपने अपने बालों के अंदर लगाना है, ठीक है। फिर आप देख, लेकिन आपको जो शेड्स मैंने बताए आपने वही शेड्स लेने हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें कि आप ब्लॉन्ड की तरफ जाना चाह रही हैं, आप ऐश की तरफ जाना चाह रही हैं, तो आप नहीं जा सकती, खुद से आप नहीं जा सकती, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं बात आदमी की, वो सुपरमार्केट वाले, मतलब जो आप कॉस्मेटिक वाले की, उसके पास आप जाती हैं, वो आपको कलर दे देता है, आप उसे घर पे ले आती हैं। और आप लोग क्या करते हैं, कलर किसी से भी लगवा लिया, मोस्टली आप किसी बहन से या भाई से या किसी काम वाली से लगवा लिया, तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो कलर लगाते हैं घर में प्रॉपर तरीके से वो कलर नहीं लगाते, पीछे से लगाना शुरू करें सबसे पहले, ठीक है। और कलर जब आप लगा लेंगी, वही तरीका जो मैंने बताया है कि नेप एरिया से आपने लगाया है कलर, और आपने इतनी इतनी रूट्स को छोड़ना है, इंच आपने रूट्स को, या 1.5 इंच आपने रूट्स को छोड़ना है। अगर आपके बाल सफ़ेद भी हैं तब आपने, अगर आपके बाल वाइट है ना, तब आपने 20 वॉल्यूम जो है ना आपके बाल मेहंदी वाले, तब आपने यहाँ से शुरू करना है अपने बालों को, ठीक है। वाइट बालों को ख़त्म करना है, तब आपने रूट से शुरू करना है, नहीं तो फिर आप ऐसे करेंगे अगर आपके पास ग्रे कवरेज नहीं है तो, ठीक है। और आप लगा देते हैं कलर, और वो जब पैचेस उसके अंदर आ जाते हैं तो वो इतने बुरे लगते हैं कि आखिर आप क्या करती हैं, लाती हैं सीधा डार्क ब्राउन कलर, वो पॉली कलर का हो, वो कोई भी, मतलब
मेटेलिक कोई भी कलर हो आप लोग उसे लगा लेते हैं, चलो वापस एक रंग तो हो गया, ऐसे ही है ना। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोग जो कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि आप ये मेहंदी वाले बालों वाली या जो भी मेरी बहनें हैं वो गौर से सुने कि वो बाज़ार से कलर ला के ख़ुद से ना कोशिश करें लगाने की, ठीक है। उसके अलावा मेहंदी का उतारने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरह भी उतार सकती हैं, लेकिन उस वक़्त तक आप कोशिश करें कि आप सलून वाली से भी, क्योंकि हर सलून वाली परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। काम सीखा 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम सीखा सलून खोल लेती हैं, प्लीज़ आप उनके पास भी ना जाएं। बल्कि बेहतर है, मैं तो कहती हूँ कि वो कहते हैं ना रौला ही मकाओ, आप वो कलर ना करें। अगर आपने मेहंदी वाले बालों पे ही कलर करना है तो आप 20 वॉल्यूम के साथ महागनी बरगंडी शेड्स के कोई भी शेड आप ले सकती हैं, लाइट डार्क कोई भी आप ले सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे बालों के अंदर जो अनवांटेड पिगमेंट्स आते हैं वो क्यों आते हैं, वो क्यों आते हैं। एक तो ये मेहंदी, पहला मेन रीज़न। दूसरा रीज़न ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेटालिक कलर यूज़ करते हैं, और हमें जैसे कि घर में भाई ने, अब्बू ने, चाचे ने, मामी ने जो कलर मम्मी ने यहाँ रगों में, जड़ों में लगाया, अक्सर मेन आप देख लें कि थोड़ी जो एज वाली ख़वातीन हैं उनके बालों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। वो क्या करती हैं कि जैसे कलर ले आए, एक ट्यूब लेकर आती हैं, वो 100-150 की ट्यूब आती है या 200 की ट्यूब आती है, उसके अंदर वो क्या करती हैं इतना सा निकालती हैं, कोई 5 ml वो निकालते हैं वॉल्यूम, और कोई 5 से 6 इंच की ट्यूब का वो ट्यूब निकाल के उसे घोल के सिर्फ आगे आगे यहाँ लगा देते हैं। चूँकि उसके अंदर मेटल होता है, मेटेलिक कलर होते हैं, वो जब यहाँ लगा देते हैं तो जब वो हमारे पास आती हैं, हम जब उनके बालों को कलर करते हैं तो वो इस कदर ब्लैक कोटिंग उनके बालों पे ब्लैक हुई होती है, डार्क ब्राउन की या ब्लैक की, कि कोई भी कलर हम उसके ऊपर मारें, इवन कट डाउन भी उसके ऊपर काम नहीं करता। जी हाँ, उस पर कट डाउन भी काम नहीं करता। तो क्या होता है, कुछ कुछ उनके बाल जो हैं, जैसे जहाँ पर ज़्यादा वो लगा कोटिंग हो के वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो वो कलर नहीं होते, उसके ऊपर हम डार्क कलर ही मारेंगे तो ही वो कलर होगा, वरना उसके ऊपर बहुत मुश्किल से कोई और कलर चढ़ता है। जैसे कि अब उन्होंने 7 के ऊपर का कोई शेड चाहिए, 7 लेवल के ऊपर का, तो वो शेड उनके बालों में प्रॉपर नहीं आता और पैच पड़ते हैं। और ये पैच ज़रूरी नहीं कि फ्रंट पे हो, ये पैच पीछे यहाँ कहीं कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मसला होता है मोस्टली उन लोगों के साथ जो बाहर वाले ऐसे कलर्स यूज़ करती हैं। देखिए मार्केट में बहुत अच्छे कलर्स भी आए हुए हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी में और अच्छे और सस्ते काम में जाती हैं तो मेरे ख्याल से आजकल सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है वो है इजी कलर। इजी कलर के जितने भी शेड्स हैं बहुत क्रीमी है उनका टेक्स्चर, और उसका इतनी बड़े सस्ते हैं, बड़ी चीप प्राइस है उनकी, और उनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब वो अच्छा काम आप उनसे ले सकते हैं अगर आपको काम आता है तो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपने कौन सा कलर लेना है, कौन सा नहीं लेना। और दूसरी बात, अगर मैं भूल रही हूँ, देखिए मुझे टॉपिक्स में अक्सर अपने साथ है ना, अपनी एक बुक और अपना एक पेन, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि इनके हाथ में ये पेन क्यों होता है। तो वो क्या होता है कि मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ, मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ कि मैंने इस पॉइंट पे अब बात करनी है या मैंने इस पॉइंट पे बात करनी है। तो ये मेरा पार्ट 2 था जिसके अंदर मैंने मेहंदी वाले बालों के लिए आप लोगों से डिस्कस की कि आप कौन से बालों के ऊपर, कौन से मेहंदी वाली सिस्टर्स जो हैं वो कैसे अपने बालों को मेहंदी से बचा सकती हैं। मतलब अगर वो दूसरे कलर की तरफ, दूसरे शेड की तरफ आना चाह रही हैं तो मेहंदी बहुत अच्छी चीज़ है, आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्योर मेहंदी है। देखिए मेहंदी में आप क्या करें, अगर प्योर मेहंदी है ना तो भी वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब ड्राइनेस पाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। और मेहंदी लगाने के बाद हम अपने बालों में ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए बहुत सारे ऑयल होते हैं जिनका मसाज जड़ों के लिए ज़रूरी नहीं है, जो सिर्फ बालों की लेंथ के लिए भी होता है। बहुत से ऐसे ऑयल हैं जो सिर्फ और सिर्फ जड़ों के लिए हमें चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम हर ऑयल को यहाँ पे चंपी मारी और नीचे वो पोछे 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 मार के हम अपने बालों का बेड़ा कर देते हैं। वो बजाय इसके कि हमारे बाल ठीक हो, हमारे बाल और ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि हमें हमारी स्किन का नहीं पता कि हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है नहीं कर रही, हमारी स्किन कैसी है। स्किन के ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे 1-2 वीडियोस के बाद स्किन की तरफ भी आऊँगी। तो हमें पता नहीं चलता कि देखिए हमारी स्किन के ऊपर से पसीना निकलता है, ठीक है, हमारी स्किन ऑयली भी है, हमारी स्किन ऑयल भी प्रोड्यूस करती है। अब ऑयली स्किन वाले ऑयल ज़्यादा लगाएंगे अपने बालों में या कुछ करेंगे तो वो तो खिचड़ी पकने वाली है, ठीक है। और दूसरा, ऑयलों का आपको मैंने बताया था कि हर चीज़ के लिए हर ऑयल नहीं है,
और उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी का वीडियो मैं इसलिए ख़त्म करी हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं है। तो आज आप लोग, उम्मीद है ये समझ गए होंगे कि मेहंदी वाली सिस्टर्स जो हैं वो ऐसा कोई काम ना करें, और जो सलून वालियां हैं वो रिकमेंड करती हैं सलून में आके, तो वो हम लोग मेहंदी वाले बालों के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। फिर हमारा एक और सेशन होगा, उस एक और टॉपिक होगा जिसके अंदर हम ग्रे कवरेज को कैसे कवर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फिर से वही हर वीडियो के एंड की बात या शुरू की बात कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।